तो हेलो एवन, विशाल मेरी साइड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने फैमिली के साथ में मजे में रहोगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाला है। पहली बात तो ये, दूसरी चीज ये, मैं मेरे लिए बहुत ही एक नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ ना, ये पूरी मेरी लाइफ स्टोरी होगी, मेरी जर्नी होगी। मैंने 2020 से मेरी जर्नी क्या हुआ था ऐसा, जिससे मैंने अपनी जर्नी शुरू करी, राइट। और क्या मेरे अंदर चेंजेस आए, मैं पहले कैसा था अब कैसा हूँ, क्या बदलाव हुए, मैंने क्या गलतियां करी, वो सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलने वाली है, आपको जानने के लिए मिलने वाली है। मैं अपनी पूरी जर्नी जो है वो यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ही एक नई चीज है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये मैटर करेगी, मैं किसी को यहाँ पे मिसलीड नहीं करने वाला। दूसरी चीज, मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है, मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी है। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये, अगर आपको लगता है कि मेरी जर्नी से अगर आप कुछ सीख सकते हो, अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, अगर आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हो, तो शायद आपकी जर्नी में भी, आपकी लाइफ में भी वो बदलाव आ सकते हैं जो मेरी लाइफ में आए हैं। तो अब जो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, जो भी अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो भी मैं आपसे बातें करने वाला हूँ, उसको आपको ध्यान से सुनना है। और मैं सब जो भी बोलूंगा, जो मैंने एक्चुअल में चीजें करी हैं, जो मैंने नहीं किया है, वो मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला। मैं बहुत सच के साथ इस सीरीज को लेके जाऊंगा आगे, यानी कि जो भी मैं बताने वाला हूँ, मेरी पूरी जर्नी को अभी अभी तक 2026, आज 18 जून है 2026 का, आज तक जो भी मैंने चीजें करी हैं, मेरी लाइफ में क्या हुआ है, मेरे रिलेशनशिप, सारी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूँ, राइट, इस जर्नी में। तो बहुत मजा आएगा, आपको बहुत कुछ जानने के लिए भी मिलेगा मेरे बारे में, और शेयर करने के लिए भी, मतलब हो सकता है अगर आप रिलेट करो तो आप शेयर कर सकते हो कमेंट में अपनी चीजें भी, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो। और तीसरी चीज ये, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अगर आप मुझे रिलेट कर पा रहे हो तो एक हार्ट जो है एक कमेंट कर देना, ठीक है। तो शेयर करते हैं अब आगे, और मैं आगे स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन जो है वो दिख रही होगी, और मेरी आवाज भी क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब जो भी मैं चीजें आपको बोलने वाला हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हुआ, वो ध्यान से सुनना। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं करी है मैंने, जस्ट मैंने पीपीटी बनाई है और मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली exactly हुआ क्या कोविड के बाद, जिससे मेरी लाइफ जो है पूरी 360 डिग्री चेंज हो गई। ज्यादातर आपने देखा होगा कि कोविड के बाद लोग गरीब से अमीर हुए, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिससे मैं अमीर से गरीब हो गया, ऐसा क्या हुआ। तो शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली हम बात करेंगे उस विशाल के बारे में जो आज जैसा है। ऐसा नहीं है कि आज उसके पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छी जगह रहता है, बहुत सारी चीजें सेटल हो गई है, नहीं। वो, उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। और ऐसा क्या हुआ कोविड के बाद जिससे वो इतना बदल गया, राइट। जैसे मैं अब आज से अभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, वो वैसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब डिस्क्लेमर मैंने आपको बताया जैसे कि मैं कोई मिसगाइड मिसलीड नहीं करने वाला। मैं बस अपनी जर्नी से, मेरा एक पर्पज है बेसिक था, कि मुझे अपनी जर्नी से अगर आप कुछ लगता है कि आप मेरी मिस्टेक से, मेरी लर्निंग से कुछ सीख सकते हो, तो आप सीख सकते हो, जिसमें आपको हेल्प हो सकती है आपकी जर्नी में, राइट। और मेरी स्टोरी बेसिकली है क्या, आप मेरी स्टोरी क्यों जानना चाहोगे, क्यों सुनना चाहोगे। मेरा एक गोल है। अभी मैं पूरा जीरो पे हूँ, पूरा जीरो पे, मैं फाइनेंशियली जीरो पे हूँ। मेरी हेल्थ इतनी कुछ ठीक नहीं, यानी कि मैं मोटा हूँ, मैं, मेरी बॉडी इतनी कुछ ठीक नहीं है। मेरे रिलेशनशिप यानी कि फैमिली के साथ जो मेरे ठीक ठाक ही हैं, इतने कुछ बुरे नहीं है और इतने कुछ अच्छे भी नहीं है। मेरा जो पर्सनल रिलेशनशिप है, जिस लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, वो भी ठीक है। वो मतलब कैसे क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, पिछले पास्ट में कितने रिलेशनशिप रहे, वो सारी चीजें, राइट। तो कुछ नहीं सीखने वाला यहाँ पे, मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो अब मैं कैसे जीरो से 1 करोड़ महीने पे जाऊंगा, वो अब मैं इसी यूट्यूब चैनल पे बताता हुआ चलूंगा, करता हुआ चलूंगा चीजें, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। अब हुआ क्या, ये मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं हम। क्या कहते हैं ना कि हमेशा इतिहास को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए, राइट। तो मेरे हिस्ट्री क्या रही है मेरी, मैं शुरुआत करूंगा बचपन से नहीं, मैं शुरुआत करूंगा डायरेक्टली 2020 से, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बैठा हूँ बीच में, और मेरी मम्मी है, और ये मेरी नानी है, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 2020 में मैं 10वीं में था,
ठीक है। और मैं बचपन से अपनी नानी के पास रहा, बचपन से मतलब मेरी नानी ने मेरे लिए सब कुछ किया, कंप्लीटली मैं डिपेंड था मेरी नानी पे, राइट। मेरी नानी मेरा खर्चा उठाती थी, मेरी नानी मेरी देखभाल करती थी, और यहाँ पे मेरी मौसी थी। मौसी मतलब मुझे अच्छे से मतलब तैयार वगैरह करके स्कूल भेजना, खाना पीना वो ध्यान देती थी। लेकिन बेसिकली जो फाइनेंशियली जो चीज थी वो नानी संभालती थी, ठीक है। और मैं बचपन से अपनी नानी के घर पे रहा हूँ, यहाँ पे मेरे छोटे मामा, बड़े मामा, मामी, ठीक है, वो रहते थे। और उसके बाद क्या हुआ, कोविड तक क्या हो गया था, मामा, बड़े मामा शिफ्ट हो गए थे दुबई में ड्यू टू हिज जॉब, ठीक है। और उसके बाद बचा अपन, मौसी की शादी हो गई थी। उसके बाद मैं, मेरे छोटे मामा और नानी, ठीक है, हम तीन ही बचे। तो अब घर का काम कैसे करते थे, हमने नौकरानी लगा रखी थी उस वक्त, ठीक है, उस वक्त। लेकिन कोविड में तो कोई नहीं आता था, तो उस वक्त हमें खुद ही करना पड़ता था। और उस वक्त मैं 15 साल का था, ठीक है। तो 15 साल की उम्र में मैंने क्या किया, मैंने, मेरे पास फोन नहीं था उस वक्त, मतलब फोन मेरा खराब हो गया था। 15 साल की उम्र तक मैं 11 फोन चला चुका था, और 11 फोन में खो चुका था, खराब कर चुका था। इतना केयरलेस पर्सन था मैं। और मेरी लाइफ में सिर्फ कुछ ही चीजें थी, जैसे कि खाओ पियो मजे करो, गेम खेलो, बस। बाकी सब था, कुछ चाहिए हो तो नानी से मांगो, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरा फोन खराब हुआ। अब फोन खराब हुआ तो कोविड में तो लोग खाने के लिए पैसे नहीं थे, और मेरे को नया फोन कैसे मिलता। और नया फोन भी, जो 11 फोन दिलाए वो नानी ने ही दिलाए, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं कंप्लीटली डिपेंड था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, और मैं थोड़ा, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो, मेरी नानी ने फिर भी कोविड में, जहाँ पे लोग खाने के लिए परेशान थे, मेरी नानी ने फिर भी मुझे फोन दिलाया। और आपको पता है क्या क्या करता था, मार्च में शायद लॉकडाउन लगा था, राइट। तो उस बीच में मैंने, मामा का फोन था, राइट। तो मैं पबजी खेलने के लिए 3 घंटा, 3 घंटा पबजी खेलने के लिए, 1 घंटा टिकटॉक बनाना, और 2 घंटा पबजी खेलने के लिए मैं घर का बर्तन धोता था, झाड़ू पोछा करता था, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मेहनत करता था गेम खेलने के लिए और टिकटॉक बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मई आया, 2020 में मई मंथ आया। और 20 तारीख को, कुछ 17-18 तारीख को बात बनी कि चल ठीक है, मतलब मेरे नानी के आखिरी वर्ड याद है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था मुझे, वो घर पे बैठी थी, और मैं बेड पे बैठा था, ठीक है। तो मैं आपको सब, मेरा घर वगैरह सब दिखाऊंगा अभी का, ठीक है, धीरे 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 सब सारी चीजें दिखाऊंगा। तो क्या हुआ, मेरी नानी ने बोला चल, कुछ तो ऐसी बात चल रही थी, और फिर मेरी नानी ने कहा चल ठीक है, दिला देते हैं इस बार आखिरी फोन, याद रखेगा कि नानी ने दिलाया था। ऐसे मेरी नानी के ऐसे मुंह से फ्लो फ्लो में निकल गया कि याद रखेगा कि नानी ने दिलाया। अब मैं, उस वक्त मेरे माइंड में बात तो आई, पर मैंने उस पर गौर नहीं किया। मेरे अंदर एक बात आई कि नानी ने ऐसे क्यों बोला, याद रखेगा। और लेकिन मैंने उसको गौर नहीं किया, क्योंकि मैं तो बच्चा था, राइट। तो मैंने गौर नहीं किया, और फिर मेरी नानी ने कोविड के टाइम पे 20,000 का फोन मुझे दिलाया। और मेरे पास वो आया कुछ 22 तारीख को, वो भी पता है कैसे आया, फोन ऑर्डर किया ऑनलाइन। तो वो किसी थर्ड पार्टी, यानी कि जो डिलीवरी बॉय, जो मेडिकल वाले थे वो चल रहे थे, राइट। तो मेडिकल वाले डिलीवरी कर रहे थे, तो एक मेडिकल वाला रेगुलर हमारा डिलीवर करता था, क्योंकि नानी की दवाइयाँ चलती थी बहुत सारी, राइट। तो उसको दिलवाया फोन, उस फोन वाले जो दुकान थी जहाँ से ऑर्डर किया था, उसको दिलाया डिलीवरी बॉय को। और वो डिलीवरी बॉय दवाई के बहाने यहाँ पे आया फोन डिलीवर करने। ये पूरी स्टोरी रही फोन की, ठीक है। तो उसके बाद 22 तारीख को मेरे पास फोन आया। और मेरी नानी 23 तारीख को एडमिट हो गई। पता नहीं कुछ ऐसा हुआ रात को, लाइक मेरी नानी बोली कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट हुआ था कि कोविड तो है, कोविड तो है, कोविड नहीं, कोविड नहीं था। सब रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीजें थी, ठीक है। तो कोविड नहीं था। अब हुआ ये, उनको सांस लेने में दिक्कत हुई। और छोटे मामा और मैं थे, मेरे छोटे मामा हैंडीकैप है, ठीक है, आप देख सकते हो, ये मेरे छोटे मामा है, ठीक है, मेरी नानी, और ये नानी और मैं। तो मेरे छोटे मामा राइट लेग से हैंडीकैप है, उनको चलने में तकलीफ है। तो हम दोनों शाम को ही हॉस्पिटल लेके गए। और शाम शाम में ही हमने कुछ 2 हॉस्पिटल चेंज कर दिए थे, ठीक है। तो शाम तक ठीक था, फिर हम घर आ गए। घर तक भी चीजें थोड़ी बहुत ठीक ही थी, ठीक है। उसके बाद सुबह हुई, सुबह हम दोबारा तीसरे हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे भी बात नहीं बनी। उसके बाद हम चौथा हॉस्पिटल लेके गए, लाइक यहाँ मुंबई से, कांदिवली मुंबई से वडाला, ठीक है। अब वडाला में क्या हुआ, वहां पे तो फुल
माहौल बहुत खतरनाक चालू था वहां पे, किट पहन के लोग घूम रहे थे। और वो, और हुआ वहां पे पता है हुआ क्या था, कि छोटे मामा और नानी अंदर चले गए, नानी हॉस्पिटल में थी, छोटे मामा जस्ट बाहर यानी कि रोड पे, और रोड के जैसे ही रोड पे बैठे थे, और अंदर ही वो था, लाइक क्या बोल सकते हो आप, जो भी चेकअप की चीजें थी, वहां पे नानी एडमिट थी, ठीक है। और मैं कहाँ पे था, मैं था कम से कम 2 किलोमीटर दूर बाहर धूप में अकेला बैठा था, अकेला पूरी दोपहरी में, यानी कि अगर लेट सपोज, अगर अगर हम लोग 10 या 11 बजे वहां पे पहुंचे रहेंगे, तो मैं 12 बजे से, उतने मतलब 11-12 बजे से मैं पूरा शाम को 6 बजे तक मैं धूप में अकेला बैठा रहा था, बिना कुछ खाए पिए। मैंने इडली खाई होगी, जहाँ तक मेरे को याद है अच्छे से, मैंने इडली खाई थी बस। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था, वो भी सुबह लेके गए थे वो। तो वहां पे मैं बैठा, फिर शाम को वहां पे भी कुछ बात नहीं बनी, और वहां से भी नानी को बोला कि यहाँ से लेके जाओ आप मीरा रोड, मीरा रोड में वहां से ट्रांसफर किया। तो वहां पे और तबीयत खराब हुई, लाइक मतलब रात में थोड़ा वो तबीयत थोड़ी डाउन होती चली गई, ठीक है। वहां पे भी थोड़ा केयरलेस हुआ, नेपकिन हॉस्पिटल में थोड़ा केयर नहीं करेंगे, मुझे थोड़ा दिखा वहां पे, और मुझे जितना याद है वहां पे बात नहीं बनी। उसके बाद सुबह एक डॉक्टर आया, उसने बोला कि यहाँ पे नहीं होगा, आप कहीं और लेके जाओ। तो हम फिर वहां से कहीं और लेके गए, और फिर वहां पे शायद एक एक दिन ही शायद रहे हम लोग, रात को गए वहां पे, और शायद सुबह पूरा दिन हुआ। और फिर उस टाइम पे मौसा आ गए थे, ठीक है। उसके बाद 26 तारीख हो गई थी शायद। और और फिर रात को लाइक क्या मुझे पता कैसे लगा था, मैं बताता हूँ कि नानी अब लाइक ऑफ हो गई है, मुझे पता कैसे लगा था कि मतलब हाँ, पता ही ऐसा लगा था कि लाइक मामी का फोन आया मेरे पास, क्योंकि शायद कोई फोन नहीं उठा रहा था, छोटे मामा मौसा इस बात को शायद छुपा रहे थे सबसे। तो मैं ऊपर था वेटिंग रूम में, और कोई नहीं था पूरे हॉस्टल में, थर्ड थर्ड फ्लोर पे था मैं, और पूरे उस फ्लोर पे कोई नहीं था, वेटिंग रूम में भी कोई नहीं था, मैं अकेला ही था वहाँ, ठीक है। मौसा और मामा नीचे थे, खबर मिल गई थी उन्हें, और मैं अनजान था, मैं फोन चला रहा था, मेरे पास फोन आया। तो मैंने फोन उठाया, मामी का, मामी रो रही थी, मैंने कहा मामी रो क्यों रही हो? तो बोले मामा कहाँ है, चलो। मामा नीचे है, तुम कहो। मैंने मैम वो, मैं यहाँ पे वेटिंग रूम में। तो मौसा कहाँ है? तो मामा का भी कॉल आ गया मेरे पास। तो मैंने दोनों को लाइन पे ले लिया, और मैंने फिर बात मौसा थे लाइन पे, मामा नहीं थे। मौसा ने मौसा ने कॉल उठाया, और मौसा ने बोला कि हेलो। तो मामी ने आवाज दी हेलो। तो मामी ने पूछा कि मम्मी कहाँ है? तो मौसा शांत रहे, मेरा थोड़ा दिल थोड़ा ऐसा हो गया, मतलब कुछ तो गलत हुआ है। उसके बाद जब मामी ने दोबारा पूछा, तो मौसा ने कहा मम्मी नहीं है, और मैं लाइक मिला, अरे भाई ये क्या हो गया? और मैं तुरंत भागा, मैंने जूते वूते, जैसे मैंने मतलब जैसा पैर घुसा जूते में, वैसे ही मैं भागा, मैंने जूते भी नहीं पहने थे, वैसे ही भागा। मैं सीढ़ी से गिरने भी वाला था, बट ठीक है मैं बच गया, और मैं नीचे उतरा, वाला भाई। और मैं तो हो गया था फिर, मतलब मैं थोड़ा रोया वगैरह, जो भी सीन था वो, ठीक है, मैं रोया। और एक चीज वहां पे, एक चीज हुई थी कि मैंने किसी को नहीं बताया, ये चीज किसी को नहीं पता, मेरे को पता नहीं, अंदर से एक बुरा लगा, बहुत बहुत खुद के ऊपर ही गुस्सा आया मुझे, पता नहीं, एक रीजन था, बहुत बुरा लगा मुझे, ठीक है। कि मतलब मैं, शायद वो चीज है कि मैं मतलब नानी के साथ कभी अच्छे से, शायद मेरे को बिहेव ही करना नहीं आया अच्छे से प्यार से कभी। तो मैं बाथरूम में गया, और मैंने अपने आप को 4-5 जोर से चांटे मारे, बहुत जोर से, मतलब बहुत जोर से मैंने अपने आप को 4-5 चांटे मारे, और फिर मैं आया और मैं रो रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर सब लोग, जिनकी खबर मिली वो लोग आए, सारी प्रोसेस करके फिर वो संतान घाट में लेके गए। तो वहाँ पे हम लोग वीडियो कॉल पे थे, मैं दिखा रहा था सबको, ठीक है, मेरी पूरी फैमिली। उस टाइम पे मेरे पापा को मैंने पहली बार रोते हुए देखा, सब रो रहे थे उस वक्त, ठीक है। मेरे बड़े मौसा को मैंने पहली बार रोते हुए देखा, सब रो रहे थे। तो वो चीज हुई। उसके बाद वो जो आग होती है ना, जलने की आग, वो लपटें इतनी ऊपर ऊपर जा रही थी, और मेरे मुंह पे ऐसे लग रही थी, चाटों की तरह और लग रही थी। तो उस आग में मेरे को वो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने उस आग, जल तो ठीक है रहा था, तो लेकिन ऐसा लग रहा था भाई अब हो गया, मतलब ठीक है, मतलब अपनी तो दुनिया खत्म, लाइक अब जो है भाई खुद खुद से करना पड़ेगा, लाइक अब तुम किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम किसी से मांग नहीं सकते, ठीक है, तुमको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि बचपन से शौक ऐसे रहे हैं कि लाइक ऐसे बोल लो कि मेहनत नहीं करी, कुछ मेहनत नहीं करी, एक गिलास भी उठा के नहीं रखा, ठीक है, और सब जगह पे मिला, सब कुछ जो चाहा वो मिला,
तो ये चीज थी। उसके बाद आप ये समझो कि क्या कह सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो कि मतलब कुछ नहीं, सब कुछ था, ठीक है। और फिर मुझे खबर मिली कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि यार सब कुछ मेरा तो जल गया, ठीक है, क्या तो जो करना है खुद ही करना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद फिर मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइक अब सब खत्म हो गया, अब जो करना है खुद करना पड़ेगा, और फिर मैं डिप्रेशन में चला गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। और सबसे बड़ी चीज ये हुई, उस वक्त के बाद से मुझे रातों को नींद आना बंद हो गई। रातों को नींद आना बंद हो गई। और उसके बाद फिर हम मामा और मैं फिर घर आए, फिर मुंबई में कुछ 2-3 दिन रहे, मौसी आ गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर हम 2-3 दिन बाद मेरी मम्मी ने गाँव बुला लिया, ठीक है। गाँव आने के बाद भी मतलब ऐसा था सब कुछ के लाइक, हाँ, ठीक है, मतलब जिंदगी में एक जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था, पर जिंदगी से मैं अनजान था, राइट। और ऐसा था कि उससे पहले कैसा था लाइफ में कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है। मतलब खाओ पियो खेलो, जो चाहिए वो मांगो, मजे करो और सो जाओ, बस सिंपल सिंपल सा जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन और वो एक वो बच्चा होता है ना, जिसे ना अपने मन की बात कहने आती है, ना वो खुद से कुछ कर सकता है अपने लिए, तो छोड़ ही दो, दूसरे के लिए तो क्या करेगा, राइट। तो एक बच्चा जो सपने की दुनिया से अभी अभी बाहर आया है, उसके लिए चीजें बहुत अनजान थी, बहुत नई थी, राइट। अब हुआ क्या, ना वो कुछ कह पाता अपने मन की, ना वो किसी को अपने मन की समझा पाता, क्योंकि उसने अभी तक ये सीखा ही नहीं था, राइट। ऐसा था सब कुछ, पूरा जो मामला था। और उसके बाद क्या हुआ, वक्त गुजर रहा था और उसके अंदर की जंग, जो लड़ाई जो थी लाइक, अब क्या होगा, अब क्या होगा, लाइक कैसे क्या, मतलब कुछ अलग ही, वो दिन ब दिन वो जंग जो थी वो बढ़ती जा रही थी। घर वालों को चिंता तो थी, मगर वो उसके अंदर की जो जंग थी वो उससे अनजान थे, ठीक है। और बढ़ती उम्र के साथ, जैसे कि हर किसी की जिंदगी में एक वक्त आता है, ठीक उसकी जिंदगी में भी, ठीक मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया, राइट। और उस दिन, और उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि उसे भी एक लड़की पसंद आई, जैसे कि मैं, मुझे भी एक लड़की पसंद आई, ठीक है। लेकिन वो उम्र में बड़ी थी। अब बचपन से वो बड़े रहे ना, सोच बड़ी रही है। तो उम्र में लड़की बड़ी थी, मगर उस मुझे इतना पता है, उस नाजुक उम्र में जो मेरी उम्र थी उस वक्त, और जो मैं अनजान था, बहुत सारी चीजों से अनजान था मैं, एकदम न्यू थी मेरे लिए जिंदगी। वो नहीं पता था कि जिंदगी अब एक नई करवट ले रही है, राइट। और वो इन सबसे भी अनजान था, मतलब मैं इन सबसे भी अनजान था कि ये मेरे लिए तो चीज ठीक नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ बिगड़ा तो ये मेरे लिए तो चीज ठीक नहीं है, पर घर वालों के लिए तो और बुरी है। और वो लड़की कौन थी, क्या स्टोरी रही उसकी, वो मैं अब आपको सुनाऊंगा पार्ट 2 में, राइट। तो अब आपको, मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसे लगा, ये मैंने फुल दिल से बात करी है, मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं था यहाँ पे, मैंने जस्ट जो मेरे मन में आया, जो मेरे दिमाग में आया, मैंने बोलता चला गया। अब जो भी है पार्ट 2 में वो लड़की की स्टोरी बताऊंगा कि लाइक क्या वो कौन लड़की थी, क्या कैसे रहा, और उसके बाद मैं कैसे मतलब अपनी लाइफ में ऐसा क्या टर्न लिया, मेरी नई करवट क्या आई जिंदगी में। तो वो सारी चीजें मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको क्या लगा, अगर आपको थोड़ी सी भी अगर ये अच्छा लगा होगा शायद, तो एक हार्ट कमेंट जरूर कर देना। अब मैं आपको मिलूंगा पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, इतना सुनने के लिए मुझे थैंक यू सो मच, लव यू।